आपके लाइफ की सबसे कीमती चीज आपका समय नहीं है। वो है आपका अटेंशन, आपका फोकस। और वही चुरा लेता है आपका फोन। कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स, ऐसी हैबिट्स जिससे आप आपके समय को, फोकस को और रिलेशनशिप को प्रोडक्टिव बना सकते हो, यही जानेंगे आज के एपिसोड में। हम हमेशा कहते हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मुझे 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। लेकिन वही रिपीटेटिव हैबिट्स, वही स्क्रोलिंग से हम हमारा समय बर्बाद करते हैं। इसीलिए आज के एपिसोड में मैं आपको एक्चुअल रोड मैप दूंगा, जिससे हम हमारे मोबाइल एडिक्शन में से बाहर आ सके और हमारे मोबाइल का एक प्रोडक्टिव यूज़ कैसे करें ये समझें, जिससे हमारा टाइम, हमारा फोकस और रिलेशनशिप एक प्रोडक्टिव फेज में चले जाए और हमें एक पीस ऑफ माइंड मिले। वेलकम बैक टू हीलिंग इनसाइड आउट। मैं हूं डॉक्टर स्नेहिल मकवाना, आपका हीलिंग गाइड। अगर आप पहली बार ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप आपके फ्यूचर एपिसोड्स मिस ना करें। क्योंकि ये कंटिन्यूएशन एपिसोड है, तो आपने अगर मोबाइल एडिक्शन कैसे डेवलप होता है ये नहीं जाना है तो पिछला एपिसोड ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं, साल में एक बार पूरा घर साफ होता है। जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड ऐसी मटेरियल्स है जो घर में पड़ी है, कूड़ा कबाड़ है, सारी चीज़ों को हम निकाल बाहर करते हैं। वैसे ही हम फ़ोन के साथ मंथली बेसिस पे क्लींसिंग रूटीन कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि मंथली बेसिस पे हम बहुत सारी ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जिसकी हमें शायद ज़रूरत नहीं है, जो हम शायद यूज़ ही नहीं करते। ऐसी ऐप्स को हम डिलीट कर दें या अनइंस्टॉल कर दें। हमारे ब्राउज़र में जाके कैशे को क्लियर कर दें। यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें जाके हम हमारी जो हिस्ट्री है उसे क्लियर कर दें। इससे क्या होगा, एक रीसेट होगा, आपकी फ़ोन की प्रोडक्टिविटी, कैपेबिलिटी, स्पीड बढ़ जाएगी। प्लस क्योंकि आपने हिस्ट्री डिलीट की है, सो आपको जो कंटिन्यूस फीड आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे और एक रीसेट मिल जाएगा। ऐप्स कम होने की वजह से मोबाइल में मेमोरी बढ़ जाएगी, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर मोबाइल प्लस पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस। वीकली बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक 24 आवर मोबाइल डिटॉक्स। सुन के अगर पैनिक हो गए तो डरिए मत, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इसे। 24 आवर डिटॉक्स में हमें 24 घंटे के लिए हमारे मोबाइल को टच नहीं करना है। कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं, नेटफ्लिक्सिंग नहीं, कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं। कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ। करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सैटरडे नाइट को 9 बजे शुरू करें, संडे नाइट को 9 बजे तक, 24 घंटे तक हम हमारे मोबाइल को टच नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा, 24 घंटे अगर मैं मोबाइल को टच नहीं करूँ तो करना क्या है भाई? करना ये है कि ये समय को प्रोडक्टिव बनाना है। कैसे? सबसे पहले फैमिली टाइम। हम हमारा ये जो समय है हमारे फैमिली के साथ बिता सकते हैं, हमारे वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ। और उस समय में हम कोई भी, जितने भी लोग ये एक्टिविटी में हैं, मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरा हम कर सकते हैं मी टाइम। मी टाइम मतलब मोबाइल टाइम नहीं, मेरा समय। एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना, स्विमिंग के लिए जाना, मेडिटेशन करना, योगा करना, पुरानी कोई हॉबी जो छूट गई है और जिसके लिए हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता, उसको रिवाइव करना, रीस्टार्ट करना। किसी के लिए वो स्केचिंग हो सकता है, किसी के लिए वो सिंगिंग हो सकता है, किसी के लिए डांसिंग हो सकता है, किसी के लिए वो क्राफ्ट हो सकता है, कुकिंग हो सकता है। ऐसी हॉबीज़ जिसे हम हमारे कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में ही छोड़ के आ गए हैं और सोचते हैं कि हमारे पास कहाँ टाइम है ये सारी चीज़ों का, उसको रिवाइव करने के लिए हम समय यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है तो जर्नलिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के लिए हम मोबाइल नहीं टच करने वाले हैं।
सो एक एंजाइटी आ सकती है, एक अनकंफर्टेबल इरिटेशन वाला मूड आ सकता है। सो हम अगर लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेशन या एंजाइटी किस ऐप की वजह से या किस स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से लग रही है। मोबाइल में नेटफ्लिक्स नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए, मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए, या मोबाइल में व्हाट्सएप स्टेटस नहीं कर पा रहा हूँ चेक, या मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसा पिक पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे वो एंजाइटी लग रही है? सो उसमें से बाहर निकालने का रास्ता हमें मिल सकता है जर्नलिंग के द्वारा। कोई कोई ये कहेगा ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप, 24 आवर का डिटॉक्स बहुत डिफिकल्ट है भाई, मुझे तो संडे भी काम करना पड़ता है। लिख तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम 12 आवर्स का, नहीं हो सके 6 आवर्स का, फिर भी नहीं हो सके 3 आवर्स का, इतना तो डिटॉक्स हम कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह अगर संडे को मैं लेट उठता हूँ 8 बजे, तो 8 से 12 घंटे का, मतलब शाम को 8 बजे तक का, या तो फिर 8 से 6 घंटे का, कुछ नहीं तो 8 से 3 घंटे का, 3 घंटे तक तो हम मोबाइल को साइड में रख ही सकते हैं। और वो सारा समय जब हम मोबाइल से दूर हैं तभी हम यही सारी एक्टिविटी कर सकते हैं जो मैंने पहले बताई। वीकली बेसिस पे क्या करना है तो जान लिया, अब डेली बेसिस पे हम मोबाइल का प्रोडक्टिव यूज़ कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं। पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि सारे ऐप के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल में ज़ोमैटो है, हमारे मोबाइल में डोमिनोज का ऐप है, हमारे मोबाइल में उबर का ऐप है। ये सारे ऐप जिसकी हमें नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन हम बंद कर लें। स्पेसिफिकली व्हाट्सएप के लिए जब हम काम कर रहे हैं, जब हमारा काम का समय है, तो अभी सारे ही मोबाइल में एक मोड होता है जिसे फोकस मोड कहते हैं, जेन मोड कहते हैं, वर्क मोड कहते हैं, ये अलग अलग नाम से वो मोड आपके मोबाइल में होगा। उसको ऑन कर दें। ऑन करने से क्या होता है कि हमारे सारे अनवांटेड ऐप्स नोटिफिकेशन देना बंद कर देते हैं, प्लस हम वो ऐप्स यूज भी नहीं कर सकते। सो क्या होगा, जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान काम पे होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन भी नहीं होंगे। और प्लस अगर हम मोबाइल ऑन भी करते हैं सो वो सारे ऐप जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा फोकस हटा देते हैं, वो ऑन ही नहीं हो सकते हैं। सो ये फोकस मोड बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी यूजेज मोबाइल का नहीं है तो आप मोबाइल को ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे वो रीचेबल नहीं है, आप उसको ले नहीं सकते। जैसे ड्रॉवर में रख दिया, किसी को दे दिया, दूसरे रूम में रख दिया, या किसी सीनियर को हाथ में दे दिया कि मुझे अभी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आप आपके पास रखो। इसकी वजह से हम मोबाइल उठा के चेक करने के लिए या फोकस मोड से बाहर आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अभी कोई कहेगा कि मुझे तो ईमेल चेक करना बहुत ज़रूरी है, व्हाट्सएप चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दो चीज़ कर सकते हैं, हम ईमेल्स और व्हाट्सएप मोबाइल में ना यूज़ करते हुए लैपटॉप पे यूज़ करें, तो हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। प्लस एक स्पेसिफिक टाइम रखें, जैसे सुबह में एक फिक्स टाइम है जब मैं ईमेल और व्हाट्सएप चेक करता हूँ, दोपहर को और शाम को। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो, कम ज़रूरत है तो सुबह और शाम दो ही समय ऐसे रहेंगे जब मैं मेरा व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करूँगा कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस तो मिस नहीं हो गए, और ईमेल चेक करूँगा कि कोई इंपॉर्टेंट ईमेल तो नहीं मिस हो गए। ये टाइम फिक्स करने की वजह से हमारा फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। हर 15 मिनट में, हर 1 घंटे में हम व्हाट्सएप चेक करके या ईमेल चेक करने में हमारा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर सोशल मीडिया प्रोवाइड करती है और जो हमें पता ही नहीं है, वो है लॉक। सारे सोशल मीडिया ऐप, इंस्टाग्राम से लेके, थ्रेड्स से लेके, फेसबुक से लेके, सबकी सेटिंग में एक ऑप्शन होता है जिससे हम वो टाइम होने के बाद ऐप लॉक हो जाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के लिए 30 मिनट्स रखा है। 30 मिनट्स के बाद इंस्टाग्राम मुझे एक पॉपअप देगा कि आपका 30 मिनट्स हो चुका है, नाउ आपको ऐप बंद करके आपके काम पे ध्यान देना है। तो ये बहुत अच्छा फीचर सारी ही सोशल मीडिया ऐप पे होता है, इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं करना है तो इससे एडवांस ऐप्स आते हैं, मोबाइल लॉक ऐप्स या ऐप लॉक्स, जिसमें वो ऐप ऑन करने की वजह से सारे सोशल मीडिया जो उसमें ऐड कर दिए गए लॉक हो जाते हैं, तो हम कुछ समय के लिए वो ऐप्स यूज़ ही नहीं कर सकते। उससे भी एडवांस करना है तो वो जो ऐप है उसका पासवर्ड आप आपके वाइफ को या आपके हस्बैंड को दे दीजिए, और
पासवर्ड आपके पास नहीं रखे तो आप ओपन ही नहीं कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो तो। एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो भी सारी चीज़ हमारे मोबाइल में है जो हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलार्म क्लॉक, टॉर्च, ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारे घर पे अवेलेबल होती है, सो सुबह उठने के लिए मोबाइल में अलार्म ना लगाते हुए अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाइए, तो मोबाइल हमारे से दूर हो जाएगा, मोबाइल की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे करने से आपका समय बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा, आपका मोबाइल का यूसेज बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा, फोकस बहुत बढ़ जाएगा, पर्सनल जो टाइम है आपका वो बहुत ज़्यादा खुद के काम के प्रति बढ़ जाएगा। भी कोई कहेगा कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, कुछ ऐसी चीज़ें बताओ, ऐसी हैबिट्स बताओ कि जो मुझे कंपलसरी करनी है, जो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। सो पहली चीज़ उसमें यह है कि रात को सोने से पहले 1 घंटा और सुबह उठने के बाद 1 घंटा मोबाइल को टच नहीं करेंगे। मोबाइल आपके पास होना ही नहीं चाहिए सोने से पहले और उठने के बाद। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कंपलसरी चीज़ है। तो इसीलिए सुबह अलार्म क्लॉक से उठना, रात को मोबाइल दूर रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नोटिफिकेशन सारे ही ऐप्स के ऑफ कर देना। थर्ड, जब काम कर रहे हो फोकस मोड ऑन कर देना है। और टाइमिंग्स व्हाट्सएप चेक करने के, ईमेल चेक करने के फिक्स रखना है, जो कंपलसरी वही समय पे हम ऑन करेंगे, क्योंकि हम ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बहुत जायज़ और नॉर्मल है, तो हम उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम रख दें, वही समय जहाँ पे मेरा फोकस या मेरा एनर्जी लेवल सबसे कम है, उस समय में ही मैं सोशल मीडिया वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए चेक करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, वैसा फिक्स कर दे। और वीकली डिटॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी वीक 3 आवर्स, 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर्स जो भी आपके काम को खराब करते ना हुए, मतलब आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आपके काम में जहाँ पे खलेल नहीं हो रही है, वैसे समय में आप वीकली डिटॉक्स ज़रूर करें। ये हो गई सारी कंपलसरी चीज़ जो आपको करनी है। लास्ट, कुछ माइंडफुल प्रैक्टिसेस और सटल हैबिट्स जिससे हम मोबाइल से दूर हो जाए। ऑटो प्ले बंद करके रखना है, प्लस जो भी हम नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हैं वो बड़ी स्क्रीन पे जैसे लैपटॉप या टीवी पे यूज़ करें, जिससे हम डोपामाइन लूप से बाहर आ सकें। रिप्लेस स्क्रोलिंग विथ 5 मिनट्स रिचुअल, मतलब जब भी मुझे ये ख्याल आए कि मुझे स्क्रॉल करना है, मुझे फेसबुक देखना है, मुझे इंस्टाग्राम देखना है, सो उस समय वो 5 मिनट जो हम स्क्रॉलिंग करेंगे उसके साथ साथ हमें 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जो मुझे प्रोडक्टिव बनाए। जैसे मैंने वो 5 या 10 मिनट के लिए रीडिंग कर लिया, मैंने स्केच बना लिया, मैंने जर्नलिंग कर ली, मैंने फैमिली टाइम किया, वो कंपलसरी है। चार्जिंग स्टेशन को हमारे वर्क की जगह से, प्लेस से दूर रखें। जैसे मैं टेबल पे बैठा हूँ तो मेरा चार्जिंग प्लेस मेरे टेबल से कहीं दूर हो। और घर में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दें, जैसे ये रूल्स सबके लिए लागू है। मैं खाते वक्त फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, टीवी यूज़ नहीं करूँगा। जब हमारा फैमिली टाइम है तो सब लोग मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देंगे। ऐसे हम टैग फ्री, मोबाइल फ्री वीकेंड या मोबाइल फ्री फैमिली टाइम बना सकते हैं। एंड अ टाइम ऑडिट, जैसे मैंने दिन में जितनी भी बार मोबाइल अनलॉक किया, जितनी भी बार मैंने सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग किया, एक छोटी सी डायरी में मैं लिख दूंगा, नोट कर दूंगा कि कितनी बार मैंने अननेसेसरीली मोबाइल को अनलॉक किया है, कितनी बार मैंने अननेसेसरीली सोशल मीडिया स्क्रॉल की है, टाइम वेस्ट करने के लिए या टाइम पास करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। एंड 3 डेज में या 6 डेज में ये ऑडिट करेंगे कि ये पूरे 3 दिन के अंदर या पूरे 6 दिन के अंदर मैंने कितना समय वेस्ट किया। अब ये वेस्टेज ऑफ समय को मैं कैसे प्रोडक्टिव बना लूँ, ये समझने के लिए ये माइक्रो ऑडिट है, टाइम ऑडिट है, हमें काम आएगा। तो ये थी कुछ टूल किट्स, कुछ हैबिट्स, कुछ ट्रिक्स जो हमने मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और कंपलसरी चीज़ें समझी। अब समय है ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का। सुन के, कमेंट करके, लाइक करके, ताली बजा के नहीं होगा,
ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करें जिससे हमारा टाइम और प्रोडक्टिव हो जाए। अगर आप आपकी हीलिंग जर्नी, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हो, ये जर्नी को आगे ले जाना चाहते हो, तो हमारा फ्री वेबिनार जो मैं एवरी थर्सडे कंडक्ट करता हूँ वो अटेंड करें, जिसके लिंक्स शो नोट्स में हैं। अब कोशिश करेंगे हमारे समय को, फोकस को, रिलेशनशिप को हमारे काबू में लेने के लिए, हमारे हाथ में लेने के लिए और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। मैं हूं डॉक्टर स्नेहिल मकवाना, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।